भारत में यदि किसी व्यक्ति को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसे एनटीए के द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा देनी होती है, या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके लिए सीएसआईआर नेट की परीक्षा देनी होती है। ठीक इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति को जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसमें नेट की तरह से ही अब एनटेट की परीक्षा देनी होगी। एनटेट मतलब नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। चिकित्सा के क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आयुष मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो एनटेट होगी। और मैं आप लोगों को विशेष रूप से यह बता देता हूं कि आपको सुनकर के लग रहा होगा कि ये तो मेडिकल लाइन के लिए है, इसमें तो जो है वो मेडिकल की पढ़ाई चाहिए होगी। अगर आप लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है तो आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। पर विद्यार्थियों, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें मेडिकल की पढ़ाई के अंतर्गत ही भाषा की पढ़ाई भी कराई जाती है। तो आप लोगों ने अगर एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमए उर्दू किया हुआ है, एमए संस्कृत किया हुआ है, भाषाएं हैं, एमए तमिल किया हुआ है, या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे विधाएं हैं जो नॉन मेडिकल होते हुए भी आप यहां भारत सरकार के अंतर्गत जो भारतीय पद्धति के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत कम लोग इस फील्ड को चुनते हैं, परंतु जो लोग चुनना चाहते हैं, अब आयुष मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो न्यूनतम अर्हता होगी वो एनटेट होगी, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और पहली बार 2024 से यह आयोजन कराया जा रहा है। मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा विषय बताता हूं विद्यार्थियों। अगर आप लोग देखोगे जो आयुष मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक आयोग है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग। जैसे कि आपको पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, आयुर्वेद होता है। तो आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एक सिद्धपैथी होती है, एक यूनानी पद्धति होती है, ये चारों पद्धतियां जो हैं वो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आती है। और इनका जो नियमन करता है वो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग करता है। और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने निर्णय लिया है कि जो 2023 में ये नोटिफिकेशन जो है वो इन्होंने रिलीज किया था, और इसको 2024 में फरवरी में एक नोटिस निकाल करके ये पूरी तरह से घोषणा भी की थी कि भारत में चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में जो मेडिसिन इंस्टीट्यूशंस होंगे, भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र के जो मेडिसिन इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगी वो एनटेट होगी। और उस एनटेट का आयोजन जो है वो पहली बार ये कराया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूं। आप लोग देखेंगे तो ये जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी, चार अलग अलग विधाएं हैं। इनमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एमए संस्कृत वाले लोग भी हैं, एमएससी फिजियोलॉजी है, एमएससी एनाटॉमी है, एमए इंग्लिश है, एमए तमिल है, एमए उर्दू है। तो मैं इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। फिलहाल आप लोग अगर इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो मैं इसकी तिथियां पहले बता देता हूं कि 24 सितंबर 2024 से लेकर के 14 अक्टूबर तक 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा की बहुत अधिक संभावना है कि नवंबर में आप लोगों को यह परीक्षा देखने को मिले। हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए या हो सकता है थोड़ा डिले भी हो जाए, पर यह पहली बार परीक्षा होगी। और फिर इसके आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी वैकेंसीज जो है वो निकलेंगी, या विशेष विद्यालय के अंतर्गत, डिग्री कॉलेज के अंतर्गत भी, या विशेष विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी इसके लिए अलग से वैकेंसीज जो है वो निकलेंगी। पर उसके लिए न्यूनतम अर्हता यही होगी। फीस ठीक ठाक है, 4,000 रुपए, 3,500 रुपए, 3,000 रुपए जो है वो रखी गई है इसकी। और यहां आप लोगों को जो है एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की है। एग्जाम का पैटर्न एनटीए से थोड़ा सा अलग है। एनटीए में पेपर 1 होता है एक, और एक पेपर 2 होता है जो आपके सब्जेक्ट का होता है। यहां इन सबके लिए जो है, चाहे आपने पढ़ाई कोई भी की हो, एक जो न्यूनतम एक कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाया गया है जिसमें कि आप लोगों का टीचिंग
परीक्षण होगा, टीचिंग की स्किल्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया कोर्स है। और इसमें 120 मिनट का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न आपको करने होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके लिए आप लोगों के लिए कुछ निर्धारित सेंटर हैं पूरे भारत में, 13-14 जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र, उन पर भी आप लोगों को उन पर ही जाकर के परीक्षा देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ की जो विशेष बातें हैं वो बता रहा हूं आपको विद्यार्थियों। अगर आप देखोगे तो एनटीए का आयोजन कराएगा, जैसे कि नेट का आयोजन एनटीए कराता है। नोटिफिकेशन में 52 पेज हैं, पर 52 पेज में बहुत ज्यादा रिपीटिशंस हैं, बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं कि जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है पढ़ने की। तो काम की बातें ये हैं कि सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, 100 नंबर का जो है वो पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को यहां से देखना है। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा आपका, एमसीक्यू वाले प्रश्न होंगे। सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है। सिलेबस भी अगर आप लोग देखोगे तो आपके सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है, केवल टीचिंग स्किल्स को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखने के लिए इस तरह का विषय रखेंगे। ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग को लेकर के टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, मेथड्स हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग एंड बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग, इस तरह से करके ये आप लोगों को दिया हुआ है। कम्युनिकेशन से आपकी एक यूनिट रखी गई है, क्लासरूम मैनेजमेंट से एक यूनिट रखी गई है, असेसमेंट को लेकर के एक यूनिट रखी गई है, असेसमेंट मेथड्स क्या है। आप लोग अगर इसके लिए देखोगे ना कि किस तरह से प्रश्न बनेंगे, बहुत कुछ चीजें आप लोगों को, जो सीटेट का पेपर होता है, हालांकि सीटेट का पेपर का जो स्तर होता है वो अध्यापक बनाने के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए सीटेट कराया जाता है, पीजीटी के लिए भी कराया जाएगा, लेकिन इसका जो स्तर रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा क्योंकि पहली बार ये पेपर हो रहा है। तो सीटेट के पेपर देख करके आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसको लेकर के, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एंड्रागोजी एंड एजुकेशन है, लर्निंग एंड पेडागोजी है। तो ये आप लोगों को पेडागोजी वाला 8 यूनिट है। 8 यूनिट से कुल मिलाकर के ये आपके 3 स्टेप रहेंगे। 40 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, मीडियम 40 क्वेश्चन और डिफिकल्ट 20 क्वेश्चन का लेवल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग फिर नहीं है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आप लोगों का पेपर होगा। काम की बातें विद्यार्थी इसमें से यही हैं। अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी की लेकर के बात आप लोगों से कर लेता हूं। आपको ये बात समझनी ध्यान से कि भाई ये जो है एलोपैथी के अंतर्गत ये नहीं है, ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसकी जो 4 विधाएं हैं, उन विधाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है। तो आप लोग इसमें ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत ज्यादा मेडिकल की जानकारी नहीं है तो आप लोग, या आपने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं, यहां से ऊपर आयुर्वेद के अंतर्गत कौन कौन कर सकता है आवेदन। बीएमएस और एमडी जो लोग हैं आयुर्वेद में होंगे, बीएमएस और एमएस होंगे। एमए संस्कृत वाला विद्यार्थी कर पाएगा। एमएससी एनाटॉमी या बीएमएस है, एमएससी फिजियोलॉजी है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, बीएमएस के साथ आप लोगों ने जो है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया हुआ होगा। बीएमएस एंड एमएससी आयुर्बायोलॉजी जो है, इनमें अगर आपने अपनी डिग्री आपके पास है तो आवेदन कर पाएंगे आप। बीएसएमएस और एमडी होगा तो सिद्ध में एमडी सिद्धा होता है। एमए इंग्लिश एमए तमिल वाले लोग आवेदन कर पाएंगे। बीएमएस एंड एमएससी एनाटॉमी होगा। बीएसएमएस और एमएससी फिजियोलॉजी होगा और एमएससी बायोकेमिस्ट्री होगा। बीएसएमएस और एमएससी बायोकेमिस्ट्री होगा, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी होगा। तो ये कुल मिलाकर के आप लोगों को यहाँ पर होम्योपैथी को लेकर के भी, यूनानी को लेकर के भी, ये एमए उर्दू अरबिक विशेष रूप से ध्यान रखना ये वाली बात। और ये एलिजिबिलिटी को लेकर के आप लोगों को दिया हुआ है कि कौन किस में आवेदन कर पाएगा। एक बार जाकर के देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको ये मिल भी जाएगा। आवेदन करने के लिए भी मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं सीधा सीधा सा। बस इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आप लोगों के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी आप लोगों ने किसी भी तरह से मास्टर ऑफ साइंस इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया था, इनमें आप लोगों के पास 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाओगे। पीएचडी किए हुए व्यक्ति भी कर सकते हैं। 50% का क्राइटेरिया जो है विशेष रूप से है। सामान्य रूप से इतनी जानकारी इसमें आप लोगों को अपेक्षित है। पेपर को लेकर के मैंने बता दिया। अब सीधा सीधा अगर आप लोग देखोगे, एग्जाम सेंटर आप लोगों को 4 में से कोई 4 सेंटर भरने होंगे। और अगर आप यहां से 34वें पेज पर जाकर के सीधा सीधा आप लोगों को एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। कुछ हेल्प डेस्क नंबर भी दिए हुए हैं, इन पर अगर कोई दिक्कत आती है तो बात कर सकते हैं। और अगर आप लोग एग्जाम सेंटर देखोगे तो एग्जाम सेंटर 34, 35, 36 पेज होगा। फिर ये रहे, आप केवल इन्हीं सेंटर में से जो है वो कोई 4 सेंटर चुन सकते हैं। तमिलनाडु का, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनमें से अलग अलग, बेंगलोर, भोपाल, कोचीन,
कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, औरंगाबाद, पुणे, तिरुपति, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद और चेन्नई, इनमें जो है आप लोगों को ये इसके कोड दिए हुए हैं, वही आप लोगों को केवल चुनने होंगे। तो विद्यार्थियों, ये पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को मेरी ओर से हो गई है। आप जाइएगा, जाकर के इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए वेबसाइट ऊपर दी हुई है, कैसे आपको, और नीचे अगर देखोगे आवेदन करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन में जो नीचे के एनेक्सर्स हैं उन पर अगर थोड़ा सा देख लोगे, ये बताया गया कि फॉर्म भरते हुए आपको कैसे दिखेगा। यहां से आप लोगों को नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी जो है सर्च करेंगे, अगर आप लोग एनटीए एनटेट करके एनटेट 2024 सर्च करेंगे तो आप लोग इस तरह से देखोगे, आप यहां आवेदन कर पाओगे। एप्लीकेशन फॉर ये आप लोग एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड सब अपना क्रिएट करना होगा, ये जाकर के आप यहां से फॉर्म भर पाओगे। पूरा का पूरा एक रिप्लिका दिया हुआ है कि फॉर्म भरते हुए कैसे कैसे दिखेगा, क्या क्या आप लोगों को करना होगा, ओटीपी आएगा, कैसे आएगा, सब दिया हुआ है, एक बार ये जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर छोड़िएगा। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों तक पूरी जानकारी विस्तार से पहुंचाई जाए। फिलहाल बड़ा अवसर है, जिन विधाओं का यहां पर जिक्र है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जिन विधाओं का यहां पर जिक्र है, इंग्लिश का, उर्दू का, संस्कृत का, या फिर और भी साइंस के कुछ क्षेत्र हैं, उनको जाकर के जरूर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इसकी अवेयरनेस अभी इतनी नहीं है, बहुत ज्यादा लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये बड़ा अवसर हो सकता है। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी आप लोगों के कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी।